तो स्टार्ट करते हैं भाई अपने कप्तान से, हमारे स्टार बैटर शुभमन गिल, जिनकी स्टैट्स आपको अभी स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। भाई ही इज अ टॉप स्कोरर, जिस तरीके से 19 सीरीज में परफॉर्म करके दिखाया है। देखो भाई, जब भी टीम एक मुश्किल वक्त में चल रही होती है, कप्तानी के ऊपर ऑब्वियसली आप सवाल उठा सकते हो उनके, क्योंकि हम लोग सीरीज एक और शुभमन गिल के, हम गौतम वीर बोल रहे हैं, माइंड यू शुभमन गिल कप्तान भी है। जब से वो भी कप्तान बने तब से उनका भी रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा है ओडीएस के अंदर। मतलब एक अभी रिसेंट उनको विन मिली थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वाओ, उससे पहले वाओ व्हाट अ विन यार। साउथ अफ्रीका वाली में वो थे नहीं क्योंकि वो इंजर हो चुके थे, तो इट इज नॉट दैट वो केएल राहुल के अंडर आई थी वो सीरीज, मैं वही कह रहा हूं। तो इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं चल रहा है, रिकॉर्ड नहीं चल रहा है। एंड मेजर जायंट्स के अगेंस्ट हमें परफॉर्म करना है, बिकॉज़ 27 का वर्ल्ड कप घर पे नहीं है। हाँ राइट, सेना कंट्रीज को सेना कंट्रीज में हराना है हमें। वैसे भी ऑल्दो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम भाई? देखो अल्टीमेटली 94 की एवरेज से अगर कोई आदमी सीरीज पूरी फिनिश कर रहा है, आई थिंक इट्स अ गुड सीरीज। आई थिंक इट्स इंडिविजुअली इट्स अ गुड सीरीज। सुनो, मैं 8.5 दे रहा हूं यहां पे। मैं एक्चुअली में 8 नंबर दे रहा हूं। मैंने 2 नंबर जो काटे हैं दैट इज सोनली बिकॉज ऑफ हिज कैप्टेंसी, जो कि मुझे ऑनेस्टली लास्ट मैच में तो देखने को मिला भाई। क्या उतनी अच्छी टॉप नॉच, बता दो यार। देखो, जब आपके इतना लंबा टाइम चला जाता है ना और आपके विकेट्स आप नहीं निकाल पा रहे होते, तो यू हैव टू बी समवॉट क्रिएटिव। आई गेट कि उनको शशांक सिंह लाइक पंजाब के, हाँ, कुछ ना कुछ उल्टा करके दिखाओ, क्योंकि देखो आई गेट कि जो उनके पास बॉलिंग डिपार्टमेंट था, जो उस टाइम पे अवेलेबल रिसोर्सेस थे, भाई अगर हर आदमी आ रहा है और हर आदमी मतलब छक्कों पे छक्के ही पिट रहा है। अगर शिवम दुबे आपके 5th बॉलर हैं, हाँ, आप 4.5 बॉलर से खेल रहे थे, आप 5 बॉलर से भी नहीं खेल रहे थे ओडीआई का मैच, जहां पे 10 ओवर तो एक प्लेयर को डालने ही पड़ते हैं। तो यस ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक था, बट स्टिल अगर एक आदमी इतनी लंबी पार्टनरशिप बना रहे हैं लोग, तो you somewhat have to raise the question on his captaincy as well. But I think as a batter he has shown a lot of promise. जो initial doubts थे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के टाइम पे कि इनके जब से कप्तान बने रन तो आ नहीं रहे, सब पीछे छोड़ दिया है भाई। I think he has been in phenomenal form. इनफैक्ट पहले 2 मैचेस में जब रोहित शर्मा नहीं चल रहे थे, तो शुभमन गिल सिंगल हैंडेडली पावर प्लेस कैरी कर रहे थे हमारे, and जिसमें रोहित शर्मा ने डोमिनेट करा, उस मैच में उन्होंने 70-80 रन तो बना ही दिए। हाँ, मतलब आप कह सकते हो कि डिसेंट परफॉर्मेंस नहीं है यार, निकल के आई है। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट बैट पे चलते हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल थे भाई, मिस्टर रोहित शर्मा भाई। अगर आप अल्टीमेटली इनको देखो, इनके स्टैट्स जो हैं वो देख के आप लग रहा हो, वो सुनो, ये जो तुमने एक रिपोर्ट निकाली थी ना रिसेंटली कि सेलेक्टर्स ऐसे सोच रहे हैं कि ये पहले 2-3 मैच में तो कुछ करता नहीं है, लास्ट मैच में 500 रन मार देगा ओडीआई के अंदर, और फिर इसके लगेगा पूरी सीरीज कितनी अच्छी है। भाई कोहली ज्यादा रन मार दिया भाई, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हो गए। सुनो एक बात बता दूं तुम लोगों को, अगर इनके बस 13 रन और होते तो ये सीरीज के टॉप स्कोरर होते। रोहित शर्मा लास्ट मैच भी सारे रन मार दिए भाई साहब। देखो, नथिंग टू बी टेकन अवे फ्रॉम द फैक्ट कि लास्ट इनिंग में जो उन्होंने करके दिखाया, इट इज वंस अगेन अ रिमाइंडर ऑफ द वैल्यू ही ब्रिंग्स ऑन द टेबल, बट वी कैन नॉट डिस्काउंट 2 पुअर मैचेस। सेकंड मैच तो पर्टिकुलरली ऐसा लग रहा था कि वो एकदम रिदम में ही नहीं है, डर के लग रहा था भाई खेल रहे रोहित शर्मा उस टाइम पे, बट थर्ड में ही वाज अ स्टैंड आउट। सो दोनों चीजों को कंसीडरेशन में लेते हुए मैं एक्चुअली में इनको 7 नंबर देने वाला हूं। तुम कितने दे? मैं 6 नंबर दे रहा हूं, और मैंने 6 नंबर इसलिए दिए क्योंकि वन इनिंग में ही वो स्टैंड आउट। नहीं स्टैंड आउट फॉर श्योर थे, अकेले जिताया। अगर हम लोग मैच जीत जाते ना तो शायद इनकी रेटिंग बहुत ही हाई हो जाती, क्योंकि आपने सिंगल हैंडली फिर सीरीज वाला एक डिसाइडर मैच जिता दिया। नॉट सेइंग कि इनकी वजह से हम लोग हारे, मतलब ही शुड बी लास्ट पर्सन जिसको हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस मैच में, बट स्टिल पहले जब 2 मैचेस में आपकी नीड थी, दिस इज अ 3 मैच सीरीज, एंड आई नो एंड बहुत अच्छे पॉजिटिव नोट पे हुआ है, जिसके चलते रहा रोहित शर्मा को एक लंबी रोप थोड़ी और मिल जाए, बट आई कांट जस्ट डिस्काउंट द फैक्ट कि जब पहले 2 मैचेस में उनकी नीड थी, तब रोहित शर्मा, अब क्या पता कि मैनेजमेंट ने ही उनसे ऐसा बोला हो, बट बहुत डरे हुए मुझे लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपने 3 में से एक भी मैच में मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे दिया, भले टीम जीती ना जीती वो अलग बात है, इतना तो आप डिजर्व करते हो कि 7 नंबर तो दे दो। चलो भाई, देखते हैं बाकी लोग आप बताना प्लीज कमेंट करके, और कमेंट करते करते सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना, शायद आपका दब जाएगा, गलती से शायद उधर हो जाए। बट ठीक है भाई, रो की बात हो चुकी है तो को की बात कर लेते हैं। मिस्टर विराट कोहली, आज जूते की दुकान बंद है, तो आज अब हम जरा उनकी बैटिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई यहां पे भी इनके स्टैट्स अगेन जो विराट कोहली ने इस सीरीज में करके दिखाया है, ही हैज, आई थिंक सो, ही हैज मेड श्योर कि कोई भी उनके ऊपर सवाल ना उठा पाए। जिस कंसिस्टेंसी से भी वो आदमी रन मार रहा है ना, इट इज नॉट 2 मैचेस में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि कितने रन मार रहा है, बट ही इज आल्सो वेरी कंसिस्टेंट। मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डिफरेंस ये है कि कोहली से आप हर 2 मैच में रन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड एट अ ग्रेट स्ट्राइकर भाई, उनके स्ट्राइकर गिल और रोहित दोनों से ज्यादा है। अमंगस्ट ऑल द बैटर्स जिनने 15 से ज्यादा रन मारे हैं, किसी के भी विराट कोहली से बेटर नहीं है। बताओ,
भाई अगर विराट कोहली 109 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, यू नो भाई कि वो पूरा जो टेम्पलेट था ना उनका, जो पूरा मेंटालिटी थी उनकी ओडीआई क्रिकेट खेलने की, वो पिछले 2-3 सीरीज में एक्सट्रीम लेवल पे चेंज हुई है। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम कितने नंबर दे रहे हो? मैंने अल्टीमेटली विराट कोहली को 8 नंबर दिए हैं। ही इज माय जॉइंट हाईएस्ट प्लेयर जिनको मैंने दिया। डैम, मैंने 7.5 नंबर दिए। मैंने गिल जितने ही दिए इनको। मैंने गिल से 1 नंबर कम दिया। मेक सेंस, ठीक है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा टच उनका उस लेवल पे नहीं दिखा मुझे लास्ट मैच में गिल का था, जितना गिल का था। लास्ट मैच में तो लास्ट मैच में तो कोहली भाई मतलब बेथिल से भी अगर वो डॉट हुए रहे। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ विराट कोहली की डिस्पाइट नॉट लुकिंग इन द बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म्स, उन्होंने फिर भी 70-80 रन मारे इन हिज लास्ट इनिंग इन इंग्लैंड। एंड रोहित का तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि उनके ऊपर सवाल नहीं होने चाहिए, बट कोहली पे तो लास्ट, कोहली पे तो तुम कहां से ही बोल रहे हो यार? कोहली में तो आखिरी बंदा होगा जिस पे सवाल उठेगा। मैं इरिटेट हो गया हूं यार। विराट कोहली को आप टेस्ट में कह लो, मैंने खुद कहा है, ओडीआई में आप बोल भी कैसे सकते हो? मतलब व्हाई आर वी इवन हैविंग this much effort and time into this discussion? हर 2 मैच में तो रन आ रहे हैं उसके। हम लोग कौन है, हम लोग बोलने वाले, ज्यादा कंसिस्टेंट तो कोई भी नहीं है। बट ठीक है भाई, जरा सरपंच साहब की बात करते हैं। आवर वाइस कैप्टन, देखो ये ही इज आवर 4th हाईएस्ट स्कोरर यार, अल्टीमेटली। हाँ भाई, जो स्टैट्स हैं लास्ट मैच में तो अच्छा नहीं गया बिल्कुल भी। एक मैच में बड़ी ही क्रिटिकल 50 मारी थी अलोंगसाइड कोहली, एक में रन आउट हो गए थे, वहां पर उन्होंने गिल के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप करी थी ना, विनिंग कॉज। हाँ, कैसे अब देखो, मैं वन सेकंड कहूंगा, थोड़ा डाइसी है इनको रेट करना। मैंने पर्सनली 6.5 नंबर दिए, मैंने 5.5 नंबर दिए यार। आई डिसएग्री। आई थिंक वन सेकंड स्टैट्स पे अगर हम जाएंगे तो शायद हमें कहीं ना कहीं कम लगेगा उनका परफॉर्मेंस, बट ग्राउंड रियलिटी पे उन्होंने 3 में से 2 मैचेस में क्रूशियल नॉक्स खेले। देखो मैं ये तो जरूर बोलूंगा, एंड मेरी जो शायद रेटिंग्स है, आप कह सकते हो कि शायद मेरी थोड़ी वो भी है कि भाई ये थोड़ा इमोशन बेस्ड होती है ना, कि भाई ये क्या आखिरी मैच में, जॉब इज ऑन दिस पॉडकास्ट। हाँ भाई, मैं वही कह रहा हूँ। मेरा आखिरी मैच में जब नीड थी, जहां ओकेजन बड़ी होती है, वहां सरपंच साहब डगआउट में खड़े होते हैं। तो वो कोहली के आगे थी क्या? 100 कोहली ने जितने मारे उतने मार देता, हम तो भी जीत जाते हैं। और ये देखो, श्रेयस अय्यर के लिए बेटर भी एक्चुअली इसलिए था, ज्यादा कंपैरेटिवली इजियर इसलिए था क्योंकि ही हैज प्लेड इन दीस कंडीशंस जस्ट बिफोर दिस सीरीज। T20s में वो कप्तानी करके खेलते आ रहे, perhaps that is why he also not very comfortable in these conditions to begin with. T20s में भी he was Jofra Archer। हाँ, वो करके आप कहोगे। T20s में भी he looked very comfortable honestly, but ODIs में भी जितना उन्होंने खेल के दिखाया, it was not like कि लग रहा है कि आउट ऑफ टच है ये बंदा, बट स्टिल अगर आपकी वो मैच विन, जब मैच क्रूशल पारी थी जहां पे आने चाहिए थे आपके रन, क्योंकि रोहित शर्मा, शुभमन गिल एंड विराट कोहली, इन तीनों ने वो पूरा सेटअप करके आपको दे दिया था। और अगर वहां पे श्रेयस अय्यर अगेन वो चीज ना, मतलब एक ये प्रॉब्लम शायद श्रेयस अय्यर के करियर में अभी तक ये रही है भाई, आपको मानना पड़ेगा। जितने बड़े मैचेस, जो टॉप एकदम लेवल के मैचेस हुए हैं, मैं सेमीफाइनल्स की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली फाइनल्स उन सब की बातें कर रहा हूँ, वहां पर रन नहीं आते भाई। हाँ, मतलब कई लोगों ने एलिगेशंस लगाए हैं कि स्टैटिस्टिकली बेस्ड है, फाइनल में मेन जो डिसाइडर होता है उसमें नहीं पीछे रह जाते हैं। वंस अगेन आई वुड स्टिल से आई वुड नॉट बी दैट हार्श ऑन श्रेयस अय्यर। आई थिंक उनके नॉक्स पेपर पे आपको इतने अच्छे नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन he played a critical hand in couple of games out of the 3। कह सकते हैं, तो consistently उन्होंने भी थोड़ा तो अपना contribution दिया है। Fair enough, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं, which is ईशान किशन। This is a sad spot। this is a very disappointing performance for me। मैंने ईशान किशन से एक्सपेक्ट नहीं करा था कि अगर उनको मौका मिलेगा। भाई you look at the strike rate, you look at the amount of runs he has scored, you look at the situation at which he has come in। भाई ईशान किशन को नंबर 4 पे भेजा जा रहा था, श्रेयस अय्यर द वाइस कैप्टन से ऊपर भेजा गया। यार देखो, एक और बात मेरे को बताओ ना, अब ईशान किशन जो है लास्ट टाइम जो स्मैट खेले थे, हाँ, दिसंबर जैन जो भी था वो, तब से उनका बुरा फॉर्म रहा कहाँ है? हाँ, नहीं, आधा साल निकल गया। हाँ, T20 वर्ल्ड कप के बाद से रहा है। कहाँ ना, आईपीएल तो इतना अच्छा खेला उन्होंने, 500 अरे मतलब वो पूरी उस सीरीज उसके बाद आईपीएल के बाद से, मतलब अभी पिछले 2-3 हफ्ते। हाँ, ये आयरलैंड इंग्लैंड एक टूर बस। आई थिंक ही इज अलाउड टू हैव वन बैड टूर यार आयरलैंड। नॉट सेइंग कि मैं रेटिंग अच्छी दूंगा, हाँ, बट मैं ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स में कह रहा हूं कि आई डोंट वांट दिस टू हैव अ रिपरकशन ऑन हिज सिलेक्शन इन द ओडीआई वर्ल्ड कप। हाँ, ये तो नहीं होना चाहिए या T20 साइड। मगर आई फील सो दिस इज हिज 3rd कंसेक्यूटिव बैड सीरीज। मैं उससे इनसे देख रहा हूं, क्योंकि आप आयरलैंड वाला, भाई आयरलैंड नहीं थी अच्छी, किसी की अच्छी नहीं थी, मतलब इंग्लैंड वाली भी अच्छी नहीं गई, आप नहीं बोलोगे अच्छी गई है। एंड देन यहाँ पे अब ओडीआई सीरीज में भी आपको, भाई हु वुड हैव थॉट कि 3 मैच में से 2 मैच में मौका मिलेगा? पहली बात तो मुझे तो नहीं लगा था ईशान किशन को मौका भी मिलने वाला है। वो तो इंजरीज हो गए, उसके चलते वो अंदर आ गए टीम के। अब वो रह गए अगर टीम के अंदर, तो
मतलब ईशान किशन स्पेसिफिकली लास्ट मैच में जब वो आए थे, जब उनने कुछ वो 14 बॉल पे 12 रन बनाए थे, वही नेवर लुक गोइंग यार वो तो लगा कि यार ये तो क्रिमिनल पारी थी भाई, यहाँ पे तो आपको आपके ही जैसा प्लेयर चाहिए था। उस टाइम पे हम लोग स्क्रीनिंग पे गए हुए थे, वहां पे हम लोग बात करते कोहली से शॉट लग नहीं रहे यार, उतनी तेज पारी आ नहीं रही, नीचे लोग बैठे हुए हैं, श्रेयस बैठा है, ईशान किशन बैठा है, और हम लोग कहते हैं ईशान किशन का तो बेस्ट है भाई, ये तो इसी मोमेंट के लिए बना है। वहां पे अगर आप आके वो भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर हम लोग क्या ही बोलेंगे इसके अंदर। तो कितने नंबर दे रहे हो तुम? मैं 3.5 नंबर दे रहा हूँ। मैं 4 नंबर दे रहा हूँ भाई। आई एम वेरी, अच्छा तो मैंने उल्टा कमी दिया I'm very disappointed with how he has performed in this series. But ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Our perhaps last specialist batter, which is KL राहुल। राहुल को भी 2 मैच में मौका मिला, 3 में मिल जाता, बट उनसे बोला गया कि अरे भाई मैंने थर्मोमीटर अभी लगाया तेरे, अभी दिखा है यार मुझे 107 बुखार है। खोलते पानी में डिप करा थर्मोमीटर, बोला पढ़ के बताओ बेटा कितना 107 है। उन्होंने कहा 107 डिग्री। अच्छा तो अभी तुम्हारा है। कम ऑन, ऐसा नहीं खेले नहीं दे सकते खेलने। देखो मेरे लिए मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न वंस अगेन मैं कहूंगा ज्यादा ये नहीं है कि बैटिंग में कितने रन आए, बिकॉज सेकंड जो उनकी इनिंग थी, जो कि थर्ड गेम था इंडिया का, जिसमें चेस करते 380, उसमें तो वो जिस सिचुएशन में थे इट वाज वेरी बाइनरी किया, तो मारो या तो आउट हो जाओ। तो ऐसे में ठीक है, आउट हो गया, जज नहीं करेंगे आप एक ही बैटिंग की पारी पे, फिर आप क्या ही जज 4-5 ओवर बचे तो फिर हम क्या बोलेंगे उसमें, राइट? माय कंसर्न वाज विकेट कीपिंग। ओह राइट। मैं उस रीजन से उनको अभी से बता दे रहा हूँ, मैं 3 नंबर दे रहा हूँ। ओ मैं 4 नंबर दे रहा हूँ, सेम एज ईशान किशन। मैं 0.5 ईशान किशन से कम इसीलिए दे रहा हूँ बिकॉज रन दोनों की नहीं है, लेकिन कीपिंग ईशान किशन ने बेटर। माय जॉइंट लोएस्ट रेटेड प्लेयर में KL राहुल भी होने वाले हैं यार। कीपिंग वाला तो थोड़ा बड़ा इशू है, वो डर लग रहा है मुझे, क्योंकि वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में भाई, एंड एज ऑफ नाउ अगर आप देखो तो मतलब ही इज आवर फर्स्ट चॉइस कीपर इन द टीम। ईशान किशन स्टार्ट नहीं करने वाले टीम के अंदर, एंड अगर ये चीज चलती रहती है या तो वी मेक इट अ पॉइंट। एंड भाई जब लास्ट मैच में ईशान किशन ने कीपिंग करी तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, नहीं क्यों कराई है? अगर हम लोग अभी, या तो आप कह रहे हो ईशान किशन खेलने वाले टीम के अंदर, तो आई अंडरस्टैंड। अगर ये आदमी खेलने नहीं वाला है और KL राहुल जो कि हमारे स्टार्टिंग कीपर है, उनकी मतलब ऑलरेडी अच्छी नहीं चल रही है कीपिंग में फॉर्म, तो डोंट वी वांट टू गिव हिम द चांसेस राइट नाउ कि भाई लगातार आप खेलो खेलो खेलो। ऐसी कंडीशन शायद आपको वहां पे भी मिलेंगी वर्ल्ड कप में। अभी यहां पे गेट सम एक्सपीरियंस। जब ओडेज हो ही इतने कम रहे हैं, टेस्ट में नहीं करते हो कीपिंग, ऋषभ पंत करते हैं कीपिंग, तो एक यही तो फॉर्म बचा। T20 तो खेल नहीं रहे ऑलरेडी, तो यहीं पे अगर मौका मिलना और यहीं पे भी आप उनसे लगातार कीपिंग नहीं कराओगे तो फिर कब कराने वाले हम लोग कीपिंग? दैट इज व्हाई आई फील कि प्रॉब्ली गौतम गंभीर टीम मैनेजमेंट मेस्ड अप देयर भाई, करानी चाहिए थी आपको कीपिंग पूरी। आई वुड आल्सो अग्री। एंड मैं एक और बता दूं, हम ना रोको की बातें करते रहते हैं कि इनके ऊपर डिसीजन कब लिया जाएगा। फाइनल करो यार, रखना तो रखो, नहीं रखना तो भी अभी बताओ ताकि दूसरा बंदा तैयार हो जाए। विकेट कीपर कौन होगा, ये भी इसका डिसीजन भी आपको जल्दी लेना है, राइट? इसकी कोई बात नहीं कर रहा गाइस अभी, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है साउथ अफ्रीका में जाते जाते। आपको अगर KL राहुल के साथ ही इन्वेस्ट करना है, लेट हिम कीप द विकेट्स इन ऑल दोस गेम्स। अगर ईशान किशन खेलने हैं, अगर उनको विकेट कीपर की तरह देखना है, देन मेक श्योर ही प्लेज ऑल दोस गेम्स, नो मैटर इफ ही इज ओपनिंग और ही इज बैटिंग एट नंबर 4 और नंबर 6, बट एज अ विकेट कीपर वो खेल रहे हैं। अगर अभी से प्रैक्टिस, बेसिक पॉइंट वही है भाई कि 27 वर्ल्ड कप का जो प्लान है गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीरीज, जो कि सितंबर एंड में होनी है, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ। वी शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि किसका क्या रोल होने वाला है, हम लोग अब बैक करने वाले हैं। बिकॉज ईशान किशन फुल टाइम कीपर तो T20 में भी नहीं है ना, सैमसंग जब होते हैं तो वो करते हैं, राइट? तो कहीं तो हो, इसके ऊपर कॉल लेना है।